पूरे देश में आज शहीद आजम भगत सिंह का 114वीं जयंती पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। शहीद आजम भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर के मध्य रात्रि अर्थात 28 सितंबर को 1907 में पंजाब के लायलपुर के बंगा में हुआ था। बचपन से ही वो क्रांतिकारी मिजाज के थे और उन्हें ये मिजाज विरासत में मिली थी। उनके पिता किशन सिंह और चचा अजीत सिंह दोनों क्रांतिकारी थे और कई क्रांतिकारी आंदोलनों में बढ़ चढ़कर उनके वालिद और चचा ने भाग लिया था। भगत सिंह देश में अंग्रेज़ों का जो शासन था उस चीज़ को लेकर के उन्होंने बचपन से ही महसूस किया कि ये जंजीर भारत को जकड़ कर रख दिया गया है इस जंजीर से, जिससे भारत तभी आज़ाद हो सकेगा जब हमारे नौजवान नवयुवक संगठित होकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, उनके दमनकारी शासन के ख़िलाफ़ गोलबंद होंगे। सबसे पहले उन्होंने बचपन में, जब वो स्कूल में चौथी या पाँचवीं क्लास के छात्र थे, तो उस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड को जनरल डायर ने अंजाम दिया था। तो स्कूल से भाग करके वो उस जलियांवाला ग्राउंड पर गए, अमृतसर गए और वहाँ से उन शहीदों का खून सना मिट्टी बोतल में बंद कर वो घर ले आए और उन्होंने प्रण लिया, जब तक इन वहशी अंग्रेज़ दरिंदों को मैं बाहर खदेड़ नहीं देता हूँ, विदेश इनको अपने अंजाम तक नहीं पहुँचा देता हूँ, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूँगा। भगत सिंह कल भी प्रासंगिक थे और आज भी प्रासंगिक हैं और आज वो ज़्यादा ही प्रासंगिक है। जिस तरह से देश में सांप्रदायिकता का जहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे कि किस तरीके से भगत सिंह ने साम्राज्यवाद, इम्पीरियलिज्म और कम्युनलिज्म, संप्रदायवाद दोनों के खिलाफ थे। उनका कहना था कि साम्राज्यवाद से तो निपटा जा सकता है, लेकिन अगर दोनों में से एक का अगर चयन करना होगा कि किसे पहले हटाया जाए, किसके उन्मूलन किया जाए, तो संप्रदायवाद, जो सांप्रदायिकता है, जो कम्युनलिज्म है, वो जहर है और ये देश को खोखला और दीमक की तरह चाट जाएगा। इसलिए देश में अगर सद्भाव विकसित करना है, तरक्की और उन्नति के पथ पर चलना है, तो सांप्रदायिकता के खिलाफ एकजुट देशवासियों को होना होगा, तभी हम विदेशी घुसपैठ अंग्रेज को बाहर निकाल सकते हैं। उन्होंने सबसे पहले जो उनका क्रांतिकारी जो सबसे पहले उन्होंने अंजाम दिया, वो चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान जैसे दिगर नौजवान क्रांतिकारी थे जिनका सानिध्य भगत सिंह को मिला। भगत सिंह दो बातों के लिए जाने जाते थे। वो क्रांति में विश्वास करते थे, लेकिन क्रांति का मतलब बम और पिस्तौल का उपासना उनके लिए नहीं था। और उनका जो क्रांतिकारी संगठन था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA, जो 1924 में स्थापित किया गया था, तो उस समय आरंभिक दौर में उन्होंने जो व्यक्तिगत क्रांतिकारी, जो क्रांति के लिए व्यक्तिगत वीरता, व्यक्तिगत साहस की आवश्यकता होती है, तो कुछ इंडिविजुअल व्यक्तिगत हिंसा भी इन लोगों ने जाने अनजाने में किया।
लेकिन उनका मनसा था देश के लिए धन जुटाना। जिस तरह से 9 अगस्त 1925 को काकोरी में ट्रेन लूटी गई, तो ये सिर्फ मकसद ये था कि अंग्रेज़ों से जो भारत का धन है उसी को हमको ले करके हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए संसाधन एकत्र करना है। इस क्रम में फिर आगे की घटना, जैसा कि सर्वविदित है कि इस घटना के बाद तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की धरपकड़ हुई और कई को फांसी की सज़ा हुई, जिसमें से चंद्रशेखर आज़ाद बाद में अल्फ्रेड पार्क में इलाहाबाद में जो अवस्थित है वहाँ पर इनकाउंटर में जो जनरल ओडायर था, माइकल ओडायर, तो उसके मुठभेड़ में उन्होंने अपना जो प्रण लिया था कि मैं आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा, मुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है, तो आखिरी गोली उन्होंने अपने कनपट्टी में मार लिया और शहीद हो गए, लेकिन अंग्रेज उनको गिरफ्तार नहीं कर सकी। ठीक उसी तरह से भगत सिंह तब आवेश में और उबाल में जो क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी था, जब साइमन कमीशन भारत में अक्टूबर 1928 में जब लाहौर में साइमन गो बैक का नारा लाला लाजपत राय, जो युवा क्रांतिकारियों और भारत के तमाम युवाओं के एक प्रेरणा के स्रोत थे, जब बर्बर लाठी चार्ज किया गया और लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और उसके उपरांत 17 दिसंबर 1928 का उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उनको सर पे लाठियों से प्रहार किया गया था और घातक प्रहार, जानलेवा प्रहार। तो इससे भगत सिंह और उनके सहयोगी साथी गुस्से में आ गए और उन्होंने ठान लिया कि इस चीज़ का बदला लेना है, और जो इस करतूत और जघन्यकृत का जो डीएसपी एस्कॉट थे, जो नेतृत्व कर रहे थे और जिन्होंने लाला जी को लाठियों से पीट करके अधमरा कर दिया था, तो उन लोगों ने निश्चय किया कि डीएसपी एस्कॉट को बदला लिया जाएगा मार करके। और क्रांतिकारी राजगुरु भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और अन्य उनके दूसरे सहयोगी लाहौर के पास एक मियाँवली है, वहाँ पर ये लोग गए और जनरल एस्कॉट तो नहीं मिले, सैंडर्स उनके चपेट में आ गया और सैंडर्स को गोली से छलनी कर दिया गया। इसके बाद इन लोगों की धरपकड़ और अंग्रेजी सरकार ने करना शुरू कर दिया, लेकिन भगत सिंह ने अपना वेश बदल लिया और इसी वक्त उन्होंने अपना पगड़ी, अपनी दाढ़ी को मुड़वाया, पगड़ी हटाया, दाढ़ी मुड़वाई, और जो हैट उनके अमूमन हर तस्वीर में देखी जाती है, अंग्रेज़ी हैट, उसी अंग्रेज़ी हैट को पहन करके दुर्गा भाभी के साथ भगवती चरण बोहरा की पत्नी थी, जिनको छद्म रूप से अपनी पत्नी बना करके वो लाहौर से फिर कलकत्ते की ओर चले गए। इसके बाद उनका सबसे जो कि वो क्रांतिकारी लेनिन से काफ़ी प्रभावित थे, और कहा जाता है कि जब सैंडर्स हत्याकांड में उनको आरोपी बनाया गया और दूसरे कई मामले में 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने असेंबली में बम फोड़ा था, जिसकी वजह यह थी कि ट्रेड डिस्प्यूट और लेबर डिस्प्यूट, श्रमिकों के संबंध में 2 कानून अंग्रेजी सरकार ला रही थी और उस विधेयक पर बहस हो रहा था, जो कि श्रमिकों की आवाज़ को मुंह बंद करने के लिए ये बिल पास किया जा रहा था। तो उन्होंने अपना रोष जताते हुए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका। चूँकि उस समय राजगुरु थे, अंग्रेज़ी नहीं जानते थे और उतना तार्किक आदमी नहीं थे, तर्क उनमें रैशन नहीं था। तो ये निश्चय किया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की तरफ से,
क्योंकि 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी बन गया, HRA से कन्वर्ट होकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। तो यह निश्चय हुआ कि असेंबली में बम फेंकने का जो काम, जो अंजाम जो देंगे वो भगत सिंह और बटुकेश्वर थे। चूँकि ये दोनों ये निश्चय कर लिया था कि हम भागेंगे नहीं, हम वहीं पर गिरफ्तार होंगे और अपनी बात रखेंगे। और उन्होंने काफ़ी यही काम किया। चूँकि ये बम कोई घातक और जानलेवा नहीं बनाया गया था, ये गूंगे बहरे लोगों को सुनाने के लिए बनाया गया था। बम फोड़ा गया, पूरा असेंबली धुएं से भर गया। और ख़ास बात यह है कि उस असेंबली का जो प्रिजाइड अध्यक्षता एक भारतीय विट्ठल भाई पटेल कर रहे थे, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के शायद वो बड़े भ्राता थे। तो गिरफ्तारी उनकी हुई। उन्होंने अपने बचाव में कोई भी तर्क नहीं दिया, बल्कि साम्राज्यवाद, मुर्दाबाद, इंपीरियलिज्म, डाउन डाउन का नारा सदा बुलंद उन्होंने करते रहे क्रांतिकारियों ने। तो चूंकि ये लाहौर जो उन्होंने बम फेंका था, इस मामले में उनको सज़ा मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता था। वो जो सैंडर्स की हत्या हुई थी उसमें उनको मृत्युदंड दिया गया। उसमें जैसा कि मालूम है कि उसमें 4 लोग थे न्यायाधीश, जिसमें एक सैयद हैदर रज़ा थे या हैदर अली। तो उन्होंने हैदर आगा, सैयद हैदर आगा खां जो न्यायाधीश थे, जूरिस्ट थे, बाद बाकी अंग्रेज़ थे, कुछ इंडियंस भी थे, लेकिन सैयद हैदर रज़ा थे। उन्होंने भगत सिंह और उनके साथियों को सज़ा देने से इनकार कर दिया, उनके मृत्युदंड पर मुहर लगाने से इनकार कर दिया और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और उस पैनल से वो निकल गए। तो भगत सिंह जब वो जेल गए, लाहौर जेल, तो सिर्फ वो 2 काम किया करते थे, क्योंकि किताब से बढ़कर उनके लिए कोई महबूबा नहीं था। और जब वो आगरा में द्वारकादास लाइब्रेरी, जब आगरा में रहते थे, तो काफ़ी वो किताबों के संपर्क में, सानिध्य में किताब का मुताला किया करते थे। लेकिन जब लाहौर जेल शिफ्ट कर दिया गया, और कहते हैं कि भगत सिंह चलता फिरता एक पुस्तकालय थे, लाइब्रेरी था, उनके पॉकेट में हमेशा किताब से भरी पड़ी रहती थी, खास करके मार्क्सिस्ट और पूंजीवाद विरोधी, गरीबों के हक और हुकूक वाली किताबें। तो जब लाहौर जेल शिफ्ट कर गए तो अक्सर वो 2 चीज़ की डिमांड क्या करते थे। एक वो कहा करते थे कि हमें पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए और किताबें चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर के भी उन लोगों को हड़ताल करना पड़ा, क्योंकि वो बड़ा अमानुषिक और अमानवीय जेलों में व्यवहार किया जाता था। और जैसा कि उनके एक साथी जतिन दास, जो 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनका देहावसान हो गया, वो शहीद हो गए। उन लोगों का सिर्फ यही, भगत सिंह का मनसा और मतलब यही था कि हमें अपराधियों जैसा सलूक ना किया जाए। हम लोग पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, हम देश के लिए एक प्रदर्शन कर रहे हैं, देश को आज़ाद कराने के लिए। तो मेरे साथ सलूक वही होना चाहिए जो एक पॉलिटिकल प्रिजनर का होता है, अच्छा भोजन, न्यूज़पेपर और दीगर दूसरी तरह की सहूलियतें। तो ये थी भगत सिंह की सलाहियत, ये थे हमारे भगत सिंह, जो युवाओं के दिल की धड़कन। और हर युवा में आज भगत सिंह का नाम तो है, लेकिन उनके विचार, उनके जो व्यवहार में उन्होंने किया, अगर उनका एक भी रत्ती भर भी हम उनके नक्शे कदम पर चले, तो मुझे लगता है कि आज 114वीं जयंती जो मनाई जा रही है वो सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। मैं सईद अनवर, बिहार विप्लवी परिषद भागलपुर जिला अध्यक्ष।